हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर लव। नाउ लिसन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट लेसन, दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑफ क्लास 11th ऑफ हॉर्नबिल बुक। हॉर्नबिल का जो फर्स्ट लेसन है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और हाउ ब्यूटिफुली the writer Khushwant Singh has explained that what is the role of the grandparents in the life of a child, and simultaneously the author Khushwant Singh has also told us that in present era what are the requirement of old age people, what are the responsibility of the children, that they should take care of their grandparents, because grandparents will not speak even a single word. They will bear everything silently, but they will not speak. But it's our responsibility that we should take care of our grandparents. जो हमारे grandparents हैं, हमारे parents हैं, उनकी responsibility हमारी है कि हम उनको संभालें. Let's start the story, and in the beginning of the story I am going to tell you about the Khushwant Singh. Khushwant Singh कौन है? खुशवंत सिंह इज़ एन इंडियन राइटर इंडियन राइटर हैं और ही रोड द बुक द दिल्ली ऑल्सो। द दिल्ली भी उन्होंने लिखी थी। 1914 का बर्थ है और 1915 का बर्थ है उनका, और उनकी जो डेथ होती है वो कब होती है? 2014 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। लगभग 99 ईयर्स के बाद उनकी डेथ हो जाती है। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा उनका फील्ड में नेम है। और यहाँ पर जो लेसन है, इस लेसन के अंदर हाउ ब्यूटीफुली ही डिस्क्राइब्ड ईच एंड एवरीथिंग, फुल ऑफ इमेजरी। और आप ये देखोगे एक डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में, एक नैरेटिव स्टाइल में पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब करते हुए हाउ ब्यूटीफुली ही टोल्ड अस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. Once you will start to read this lesson ना, you will come to know about each and everything, कि किस तरह से उसने डिस्क्राइब करा अपने घर को भी, अपने घर को, अपने स्कूल को, अपने शहर को, अपने पेरेंट्स को, अपनी एजुकेशन को, एंड व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी. सारा हाउ ब्यूटीफुली उसने सारा का सारा क्या करा है? एक्सप्लेन किया है. नाउ इसमें क्या होता है? इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी the author is going to tell us about the drawing room and about his grandparent. अपने दादाजी के लिए बता रहा है और अपनी grandmother के लिए बता रहा है. He tells us about his grandfather के बारे में क्या बता? He was wearing big turban, loose fitting clothes, he was having long beard, लंबी सी उनकी दाढ़ी है, and you cannot imagine that once upon a time he was young and he was a husband and he was having children. You can just imagine that he can be a grandparent only, he can have grandchildren only. It is the imagination of the poet, right? Writer. Later on he described about his grandmother. अपनी grandmother के बाद में बताता है कि the face of the grandmother was criss-cross of wrinkles, झुर्रियों से भरा हुआ फेस था, and which is the indication of the age, कि उनकी जो grandmother की एज थी वो क्या थी? वो बहुत ज़्यादा थी. For the last 20 years, author has been looking towards his grandmother and she was looking the same, because she was short in height, she was little bit fatty, और क्या करती थी? Most of the time she was beading the rosary, उनके हाथ में एक माला होती थी, मनियों की माला वो करती रहती थी, and almost time she was wearing the white cloth, spotless white, hobbling in the house, means here and there she is moving, having a beads of rosary. यहाँ पर ग्रैंडफादर ने, यहाँ पर जो राइटर है अपनी ग्रैंडमदर को उसने जो ना विंटर से भी कंप्लेन करा. विंटर के जो माउंटेन्स होते हैं विच आर कवर्ड विद स्नो, उनसे भी उसने अपनी ग्रैंडमदर को कंपेयर करा कि मेरी जो ग्रैंडमदर है, जिससे वहाँ जिस टाइम जहाँ वहाँ पीस होते ना पहाड़ों के ऊपर, इस तरह से ही कौन है? मेरी ग्रैंडमदर है. तो राइटर ने ये सब भी बताया. उसके बाद में राइटर ने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा किसके बारे में? अपने घर के बारे में. आप देखोगे, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ऐसे लगता है जैसे हम सामने टीवी देख रहे हैं और टीवी के ऊपर पूरे गांव का डिस्क्रिप्शन उसने किया है. कहता अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या हुआ एक्चुअली में? ऑथर के जो पेरेंट्स थे, दे वेंट टू सिटी
इन ऑर्डर टू सेटल ओवर देयर, अपने आप को सेटल करने के लिए इसके पेरेंट कहाँ चले गए, सिटी में चले गए। जब वो सिटी में चले गए और जब वहाँ पर वो सेटल हुए, टिल देन ऑथर वॉज लिविंग विद हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रह रहा था। और उन्होंने कैसे कैसे देखा, कितना ब्यूटीफुली डिस्क्रिप्शन करा है कि अर्ली इन द मॉर्निंग माई ग्रैंड मदर यूज टू गेट मी अप, गेट मी रेडी, गिव मी स्टील चपाती विज बटर एंड शुगर। और उसके बाद में बताता है कि वुडन स्लेट थी, पहले जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम के ऊपर वुडन की स्लेट होती थी, उसे येलो प्लास्टर चौक से पेस्ट कर दिया जाता था। और उसके बाद में कहता है ग्रैंड मदर मुझे मॉर्निंग में वो देती, और जैसे आज बॉल पेन होते ना, ऐसे पेन नहीं होते थे पहले उसमें क्या होता था, इंक पोट आती थी, इंक पोट, और इंक पोट से हम क्या करते थे, उसमें इंक डालते थे, उसके बाद में हम उससे लिखते थे। तो कहता है इंक पोट, मेरी वुडन स्लेट, सब कुछ मेरी जो दादी ना पैक करके हमें दे देती थी। तो राइटर ये भी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है। उसके बाद में क्या कहता है कि जब वो मुझे स्कूल ड्रॉप करने जाती, वंस ही यूज टू गो टू स्कूल टू ड्रॉप मी, जब वो स्कूल में मुझे ड्रॉप करने जाती तो अपने साथ कुछ स्टील चपाती ले लेती थी। और दोपहर में क्या करती थी, ऑथर को तो वो स्कूल में छोड़ देती और खुद वो कहाँ चली जाती थी, मंदिर में चली जाती थी। सी यूज टू गो टू टेम्पल चली जाती, वहाँ पर बैठ के वो दिन भर में अपनी पूजा करती, दोपहर में अपने पोते को लेती साथ में, वापस घर आती। वंस सी वॉज कमिंग बैक सी यूज टू फीड टू द स्ट्रीट डॉग, और स्ट्रीट डॉग ऐसे लड़ते थे, ऐसे झगड़ते थे, लेकिन वो पेशेंटली उन सबको क्या करती थी, खाना खिलाती और उसके बाद अपने घर आ जाती थी। जब वो खिला पिला करके उसको घर आती, सी हेल्प्ड हिम इन हिज होमवर्क, तो उसका जो स्कूल का होमवर्क था, उस होमवर्क में भी जो है ना ये पोइट की जो ग्रैंड मदर थी वो उसकी हेल्प कराती। नाउ अ ड्रास्टिक चेंज हैज़ कम, नाउ द पेरेंट ऑफ ऑथर्स हैज सेटल्ड इन द सिटी, अब उसके जो पेरेंट्स थे वो सेटल हो गए सिटी के अंदर, और अब बहुत से चेंजेज आ गए। अब ऑथर के पेरेंट्स ने बोला कि हम शहर में सेटल हो गए, अब आप जो है ना हमारे साथ रहना शुरू कर दो। जब ये वहाँ पर सेटल हो गए और जब उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ कि उनके लिए क्या हुआ, दे स्टार्टेड टू लिव ओवर देयर, वो वहाँ पर रहने लग गए। एंड नाउ ऑथर वॉज गोइंग टू स्कूल बाय स्कूल बस, वो अब स्कूल बस से जाता था। और उसके अलावा क्या होता था, ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अनेबल टू ड्रॉप हिम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज गोइंग टू स्कूल बाय स्कूल बस। दूसरा क्या होता था, द स्कूल वॉज इन इंग्लिश मीडियम, तो सी वॉज अनेबल टू हेल्प हिम इन हिज स्टडी, क्योंकि हिंदी मीडियम था गाँव के अंदर और शहर में कौन सा था, इंग्लिश मीडियम आ गया। अब ग्रैंड मदर उसकी पढ़ाई में भी उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी, और वो अर्थमेटिक प्रिंसिपल सब कुछ आकर के बताता। वन डे यू नो व्हाट हैपेंड, एक दिन क्या हुआ, ऑथर ने आकर के बताया कि मेरे स्कूल में तो मुझे म्यूजिक पढ़ाया गया था। और ग्रैंड मदर जो ना चिढ़ गई, क्योंकि ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग क्या होता था, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन एंड इट इज द वर्क ऑफ हरलोट एंड बैगर्स, ये हरलोट और बैगर्स का काम होता है, ये तो आम आदमियों का जेंटल फोक का काम नहीं होता। चिढ़ गई, बट सी डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। एंड हैप्पीली सी एक्सेप्टेड द सिचुएशन। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, देखो जो कॉमन लिंक था वो टूटता चला गया, कैसे स्कूल में छोड़ना, उसकी एजुकेशन में हेल्प करना, वो सब तो टूट गया। लेकिन उसके अलावा क्या हुआ, जो मेजर प्रॉब्लम आई वो कहाँ आई कि अब नहीं हेल्प कर पाती थी, ठीक है, उसने अपना रूटीन बनाया, किसी भी तरह से अपने लाइफ को बिजी करने की कोशिश करी, सेटल डाउन किया। अब क्या हुआ कि अब ऑथर हैज़ ग्रोन, ऑथर ग्रोन हो चुका था। नाउ ही हैज़ गिवन अ सेपरेट रूम, उसे एक सेपरेट रूम दिया गया था कि अब तू अपने यहाँ पर पढ़ाई कर। तो जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था ना, दैट इज ऑल्सो स्नैप्ड। और कॉमन लिंक कौन सा था, दोनों दादे पोती के बीच में जो एक लिंक था वो भी टूट चुका था कि अब क्या किया जाए, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब ग्रैंड मदर ने चुपचाप साइलेंटली इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करा, एक्सक्लूजन, क्योंकि एक्सक्लूजन से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, एक्सेप्ट किया, ठीक है जी कोई बात नहीं। और उसके बाद में ऑथर ने ये सब एक्सेप्ट करने के, ऑथर की ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट करने के बाद उसका जो एक ही था हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर था आफ्टरनून के अंदर, दैट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर व्हेन शी यूज्ड टू फीड द स्पैरोज, स्पैरोज को फीड करती। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज कलेक्टेड ओवर देयर, वहाँ कलेक्ट हो जाती, सम पर्च्ड ऑन हर हेड, सम ऑन हर शोल्डर, बट शी नेवर शूट देम अवे, उन्हें कभी भी नहीं भगाती थी, वो आराम से उनको फीड कराती। धीरे 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 क्या होना शुरू हुआ, अब ऑथर को हायर स्टडी के लिए बाहर जाना था फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए बाहर जाना था। अब ऑथर को लगा कि उसकी जो दादी है बड़ी परेशान हो जाएगी कि यार ये क्या हुआ। बट जब ऑथर को वो ड्रॉप करने आए तो शी डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, उसने कुछ नहीं बोला। शी किस्ड द फोरहेड ऑफ हिज ग्रैंडसन,
ग्रैंडसन के फोरहेड को किश किया, गुड बाय करा और वहाँ से वो चल पड़ी कि ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आफ्टर 5 years वन ऑथर केम बैक, 5 साल के बाद जब वो ऑथर वापस आता है तो उसने देखा कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी, सी कलेक्टेड द नेबरहुड वुमेन, उसने बाहर की जो लेडीज़ थी उनको इकट्ठा करा एंड सी स्टार्टेड टू बीट द ड्रम, उसने ड्रम को बीट करना शुरू करा। जब उसने ड्रम को बीट करना शुरू करा तो उसने नोटिस करा कि उसको बुखार आने लग गया। तो लोगों ने बोला कि अब ये थक जाएगी, तो फैमिली मेम्बर्स ने मना करा कि अब आप रहने दो दादी, ऐसा मत करो, आप थक जाओगी। बट शी डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, और दैट वाज द डे व्हेन शी डिडंट प्रेयर। ये वो दिन था जिस दिन उसने प्रेयर भी नहीं करी थी, और जैसे तैसे करके उसने अपनी प्रेयर ओमिट कर दी थी। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर सेड कि इट्स माइल्ड फीवर एंड इट विल गो वेरी सून, ये माइल्ड फीवर है, जल्दी ये ठीक हो जाएगा। बट ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी उसने कहा कि नहीं, इट विल नॉट गो, और मुझे अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। एंड अगेन सी स्टार्टेड द बीड्स ऑफ रोजरी, मीन्स अपनी माला मतना शुरू कर दिया था। आफ्टर सम टाइम रोजरी फेल फ्रॉम हिज हैंड, हर हैंड, उसके हाथ से उसकी रोजरी गिर जाती है एंड सी डाइड, उसकी डेथ हो जाती है। एट द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज कलेक्टेड ओवर देयर, शाम का टाइम था, बरामदे के अंदर लालटेन जला दी गई थी और ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी को वहीं पर लिटा दिया गया था। तो वहाँ पर थाउजेंड ऑफ स्पैरोज वहाँ पे आई, और जब इतनी स्पैरोज वहाँ पर आई तो ग्रैंड मदर की जो ऑथर की जो मदर थी उसको लगा कि शायद कुछ खाने पीने के लिए आई होंगी, तो वो अंदर गई और उसने वहाँ से कुछ ब्रेड क्रम्स निकाले, ब्रेड के पीसीज करे और थ्रू अवे इन फ्रंट ऑफ द स्पैरोज, बट स्पैरोज डिड नॉट पिक इवन अ सिंगल ब्रेड क्रम्स एंड फ्लू अवे साइलेंटली। और ये चीज़ अपने आप में दिखा रही थी बॉन्ड ऑफ लव, एग्जिस्टिंग बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द ह्यूमन बींग एंड बर्ड्स, कि किस तरह से ह्यूमन बींग और बर्ड्स के बीच में लव हो सकता है। तो ये था हमारा लेसन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। शॉर्ट में हमारे पास बनेगा विच वर द 3 थिंग्स विच डिस्टर्ब्ड अ लॉट टू द ऑथर्स ग्रैंड मदर। उसके बाद में व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सिटी स्कूल एजुकेशन एंड विलेज स्कूल एजुकेशन, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर फॉर द ग्रैंड मदर। उसके बाद में बनता है कि हाउ डिड स्पैरो शो देयर मॉर्न ऑन द डेथ ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर हम वैल्यू बेस्ड में देखें तो व्हाट आर द रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इन अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, how old age people are feeling loneliness in absence of their children, although they are unable to speak anything because they are thinking about the career of the child। जब बच्चे के कैरियर के बारे में वो सोचते हैं तो वो कुछ भी नहीं बोलते, बट वो कितना लोनली फील करते हैं और वो कितना अकेला हो जाते हैं, इसके बारे में ऑथर हम सबको बताता है। सो दिस इज़ द लेसन, होप आप सबको समझ में आएगा। अगर जिसको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट। थैंक यू सो मच।